आज आपके इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एक एडजस्टमेंट नया आने वाला है, लेकिन 3 महीने बाद ही पैसे लौटा दिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आ चुका हूं मैं आज आपके इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के थर्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से के साथ, जो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलरेडी आपने इस टाइप का किया, बस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट नया आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीजें हैं क्या। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूं तो अगेन क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, from the following trial balance and adjustment given below of Reena and Aarti, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended on 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ठीक है, तो वही चीज बोली गई है। अब यहाँ पे अब तक हमें कुछ भी ये नहीं बोला, कैपिटल रेशियो बोला गया है या फिर कोई रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम ये समझ के चलते इक्वल। आगे जब एडजस्टमेंट रीड करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैपिटल रेशियो है कि नहीं है। ठीक है, परचेसेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। सन्डी डेटर्स असेट में जाएंगे। सेल्स रिटर्न क्या होगा, आपका सेल्स में से माइनस होगा, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, तो पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके देखना। ठीक है, बैड डेट्स कहाँ जाएगा, आपके पीएनएल में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाता है, बट ऑब्वियस बात असेट जाता है। फर्नीचर कहाँ जाता है, असेट जाएगा। डिस्काउंट पीएनएल, अभी डिस्काउंट कहाँ पे दिया है, आपके डेबिट बैलेंस में दिया। तो ये डेबिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये मेरा जो डिस्काउंट ये क्या हो गया, मेरा खर्चा हो गया। फिर उसके बाद रॉयल्टीज कहाँ जाएगा, रॉयल्टीज हमारा जाएगा ट्रेडिंग में। अब रॉयल्टीज मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने जब कभी भी आप किसी भी एसेट का, कोई भी जो एसेट है अगर आप किसी का यूज कर रहे हो, ठीक है, किसी का आप यूज कर रहे हो, तो आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। क्या कि अमाउंट पे करना पड़ता है ताकि आप उसका जो एसेट है वो यूज कर पाए। जैसे किसी का गुडविल, किसी का ब्रांड नेम अगर यूज कर रहे हो तो उसका ब्रांड नेम यूज करने के बदले आपको क्या उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसको हम रॉयल्टीज बोलते हैं। फिर आपका रेंट कहाँ जाता है, रेंट आपका पीएनएल जाएगा। सैलरीज कहाँ जाएगी, आपके पीएनएल में जाएगी। ठीक है, वेजेस कहाँ जाएगा, आपका ट्रेडिंग में जाएगा। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ड्रॉइंग्स कहाँ जाएगा, ये देखो ये यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैश एट बैंक असेट में जाएगा। कैश इन हैंड असेट में जाएगा। क्लियर हो गया। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। सन्डी क्रेडिटर्स कहाँ जाएगी, लाइबिलिटीज में जाएंगी। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से माइनस होगा। आरडीडी कहाँ जाएगा, आरडीडी अगेन आपका पीएनएल में जाएगा। ठीक है, पीएनएल में जाके आपके डेबिट साइड में क्या होगा, ये माइनस होता है। फिर डिस्काउंट कहाँ जाएगा, ये पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। कमीशन कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट और कमीशन, तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट और कमीशन पे नहीं किया, यहाँ पे ये हमारी इनकम जो हमें मिला है। ठीक है, और कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गया, डन। चलो क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹22,000। इसका एडजस्टमेंट सभी को पता है, ये कहाँ पे जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये आपका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा और आपका असेट साइड में जाएगा। फिर राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर आरडीडी ₹1000। तो यहाँ पे क्या बोला है, सन्डी डेटर्स कहाँ गए, इस पे 2 एडजस्टमेंट है, तो फटाफट एक बैड डेट्स पे भी मार देंगे। अरे सॉरी, तो यहाँ पे भी मैं 2 टिक मार देता हूँ, और सन्डी डेटर्स क्या है, मेरे सन्डी डेटर्स पे भी 2 टिक मार देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, फिर क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक और टिक आएगा यहाँ पे। चलो 3 टिक है, और क्रेडिटर्स पे भी टिक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहली चीज ये क्या बोला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3% एंड क्रेडिटर्स एट द 5%। मतलब क्या बोला गया, थोड़ा सा समझो। अब कई बार हमने सामान उधारी पे दिया है, ठीक है, जब हम सामान उधारी पे देते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके देते हैं। एक बंदा उसने मेरे से सामान उधारी पे लिया, कितना, 1000 रुपए का, बोला मैं 6 महीने बाद पैसे लौटाऊंगा, लेकिन 2 महीने बाद ही उसने मुझे पैसे लौटा दिए। अब जब उसने मुझे 2 महीने बाद ही मेरे जो फॉर एग्जाम्पल 3000 रुपए थे तो उसने मुझे लौटा दिए, तो मेरे से क्या डिमांड करता है कि भैया जब मैं 6 महीने का उधारी बोलकर मैंने आपको 2 महीने में ही दे दिए, तो इस 3000 में मुझे कुछ तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ हाँ बात तो सही करो, मुझे वक्त से पहले आप पैसे दे रहे हो, तो मैं आपको 100 रुपए डिस्काउंट दे देता हूँ। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब मुझे बताओ, मैंने किसी को उधारी पे दिया था, मुझे आने वाला था 3000 रुपया, लेकिन उसने जल्दी पेमेंट किया तो मैंने उसको 100 रुपया डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो था ये मेरे लिए खर्चा हुआ कि कमाई हुई, बट ऑब्वियसली बात है वो मेरा खर्चा हो गया। समझ में आ गया। तो ये जो हम डिस्काउंट देते डेटर्स पे, ये मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो एक इफेक्ट कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। दूसरा, अब आने वाला मैंने बुक में एंट्री करके रखी थी कि आने वाला मुझे 3000 था, लेकिन अब मुझे 3000 आएगा नहीं, 100 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो सर आने कितने वाला है, आने वाला सिर्फ 2900 है। तो बट ऑब्वियसली बात है, तो मैं क्या सन्डी डेटर्स में 3000 की एंट्री मारूंगा, मार के रखोगे, लेकिन फिर -100 करोगे, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, सन्डी डेटर में माइनस होगा। सेम क्रेडिटर्स
किसी से हमने माल उधारी पे लिया था, हमने बोला था 6 महीने बाद पैसे लौटाएंगे, लेकिन 3 महीने बाद ही पैसे लौटा दिए, तो अब हम भी तो उससे डिस्काउंट का वो करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे भाई डिस्काउंट दे मेरे को। फॉर एग्जाम्पल 3,000 का ही लिया था, मैं बोलूंगा 200 रुपए का डिस्काउंट दे, तो वो भी मुझे देगा। सही बात है, जब मुझे देगा तो 200 रुपए मेरे बच्चे की नहीं बचे, बच्चे तो मेरा गेन हुआ। हाँ गेन हुआ, तो जब भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो हम क्या लेंगे, डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा एक। और सन्डी क्रेडिटर्स में से अब मुझे 3,000 पे करने क्या नहीं, अब मैं 3,000 नहीं पे करूँ, 200 रुपए डिस्काउंट मिला, तो मैं पे कितना करूँ, 2800। तो ये सन्डी क्रेडिटर्स में से क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टिक मारा है। डन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस, मतलब पे करना बाकी है, तो पे करना बाकी है, तो वेजेस और सैलरीज पे टिक मार दो फटाफट। चलिए फिर क्या बोला है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2018। इंश्योरेंस के इंश्योरेंस पे भी टिक मारेंगे। अब इसका मतलब क्या, देखो क्या बोला, इंश्योरेंस पेड फॉर फर्स्ट 15 मंथ्स 1 अप्रैल 2018। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 मतलब हमारा खत्म को बोला 19, तो करंट ईयर के 18-19, 1 अप्रैल 2018 से चालू हुआ 31 मार्च 2019, मतलब 12 महीने। लेकिन पे कितना महीने का किया, 15 महीना, मतलब कितना महीना एक्स्ट्रा पे किया, 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया। क्या वो 3 महीना इस साल का खर्चा नहीं, वो फ्यूचर का खर्चा है, तो इस साल पे किया, तो उसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना वो मैं बताऊंगा, समझ में आ गया, और सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर उसके बाद क्या, डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5% पर एनम। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है मेरा, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, चलो मैं इसको भी टिक मार देता हूँ। फिर उसके बाद मेरा क्या दिया हुआ है, रीना एंड आरती शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। अब ये रीना और ये जो आरती ये कैपिटल रेशियो में शेयर कर रहे प्रॉफिट लॉसेस, तो कैपिटल रेशियो में कर रहे, तो 50,000 रीना का है और 30,000 आरती का है, तो यहाँ पे मैं 0-0 कट कर दे रहा हूं, तो कितना हो रहा है रेशियो, 5:3 का रेशियो बना। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो 5:3 के रेशियो में क्या होगा, बटने वाला है। इतना चीज सभी को क्लियर हो गया। अब सोच रहे मैं बार बार क्या देख रहा हूँ, मैं टाइम देख रहा हूँ, मेरा लेक्चर 2:30 बजे का, अभी ऑफलाइन क्लास में खड़ा हूँ तो लेक्चर चालू होने वाले, तो मैं सोचा एक रिकॉर्डिंग कर देता आपकी। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करेंगे, एंट्री करना चालू करेंगे। हुआ तो मैं शायद पोस्टिंग तक यहीं पे छोड़ दूं, फिर उसके बाद मैं वापस आके रिकॉर्ड करूंगा। हुआ तो ठीक है, फटाफट करेंगे। देखो टू ओपनिंग स्टॉक, देखो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ, इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019। मैं पहले जो है वो लिख देता हूँ, जो बेसिक फॉर्मेट है वो मैं लिख देता हूँ, टू परचेजेस माइनस रिटर्न्स बाय सेल्स माइनस रिटर्न। ठीक है, ये कर दिया। अब चलो फटाफट करेंगे। परचेज है 35,500। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,500। फिर क्या दिया है, सन्डी डेटर्स 40,000। चलो एसेट में, चलो एसेट में चलेंगे। सन्डी डेटर्स में अमाउंट कितना दिया हमारा, सन्डी डेटर्स का 40,000। चलो 40,000 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कितने एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट ऐसा होगा। ठीक है, चलो सन्डी डेटर्स भी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया मुझे, सेल्स रिटर्न दिया 1,000 रुपए, तो चलो यहाँ पे मैं 1,000 लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या दिया है मुझे, ओपनिंग स्टॉक दिया है 18,100 का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया, बैड डेट्स दिया है 500 रुपीज का। इसमें भी एडजस्टमेंट इसलिए अंदर लिख रहा हूं। कितने एडजस्टमेंट है, 1-2 एडजस्टमेंट है भाई, लाइन छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है कितना, 25,000। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है भाई मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्नीचर 20,000, फर्नीचर पे कुछ भी नहीं दिया है। फर्नीचर का अमाउंट क्या देख लेते हैं,
फर्नीचर का जो अमाउंट है मेरा 20,000 है, चलो फर्नीचर का अमाउंट 20,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। अंदर लिखूंगा क्या? नहीं, बाहर लिखूंगा, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट होता तो अंदर लिखता। ठीक है, 20,000। फिर उसके बाद क्या बोला? डिस्काउंट 1,000। ठीक है, फिर रॉयल्टी ट्रेडिंग 7,000, 700, 7,000 की 700, 700। अरे यार, इसको अंदर क्यों लिख रहा हूँ, बाहर लिखना है। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी ना है। रॉयल्टी 700, रेंट 1900। ठीक है, रेंट 1900 हो गया। फिर उसके बाद सैलरी 3,000। एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर। फिर इसके बाद आपका क्या है? वेजेस 800। इसे अंदर। फिर उसके बाद क्या बोला? इंश्योरेंस 1,500। इंश्योरेंस 1,500। फिर उसके बाद ड्राइंग्स बोला है रीना और आरती का, यहाँ लिखता हूँ टू ड्राइंग्स। ये देखो कहाँ पे कौन सी चीज आएगी, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीना और आरती 2,000 और 1,000, 2,000, 1,000, समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला है? कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है मेरा भाई? कैश इन हैंड 11,500 और 2,000। 11,500, 2,000। ठीक है, 11,500 और 2,000 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं सेल्स 58,200। लिखो भाई 58,000। इसको निकाल भी देता 57,200। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है? सन्डी क्रेडिट 25,700। लाइबिलिटीज कहाँ? लाइबिलिटीज कहाँ? लाइबिलिटीज यहाँ पे कितना था भाई? मैं अमाउंट ही भूल जाता यार। 25,700 है, 25,700 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 25,700 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बोला है? मुझे परचेज रिटर्न बोला 500 का, तो परचेज रिटर्न में यहाँ पे 500 कर देता हूँ। इसका भी अमाउंट जो है मैं बाहर निकाल देता हूँ, कितना 35,000 बचेगा। ठीक है, चलो ये वाला भी मतलब काम करते जाने का भाई। ये फिर इसके बाद आरडीडी बोला गया 800, ओल्ड आरडीडी है ना, तो ओल्ड आरडीडी क्या होता है? माइनस होता है यहाँ पे 800, तो मैं यहाँ पे 800 लिख देता हूँ यहीं पे। ठीक है, चलो ओल्ड आरडीडी भी हो गया। फिर डिस्काउंट बोला गया, डिस्काउंट कितना? 50 रुपए वाला, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल गया, देख रहे हो? तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिस्काउंट 50 रुपीज। हिसाब हिसाब होता है, देखो 50 रुपए भी है, 50 रुपए भी हिसाब है, इसलिए हिसाब में लिखा गया। कमीशन 250। कमीशन 250। कैपिटल रीना और आरती 50 और 3। $50,000 यहाँ पे और 30,000 ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी जो मेरी पोस्टिंग वाली काम थे, वो पोस्टिंग वाले काम मैंने सारी के सारे कर दिए। अब फटाफट हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या बोला गया? सबसे पहली चीज क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 22,000। तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक एक आपका जाएगा कहाँ पे? एक आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट है? 22,000 अमाउंट है।
ठीक है। और दूसरा कहाँ जाएगा, हमारे असेट में जाएगा। चलो असेट में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 22,000 मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेट्स। तो बैड डेट्स पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर उसके बाद आरडीडी निकालेंगे। चलो सन्डे डेटर्स कहाँ है, सन्डे डेटर्स क्या है, चलो माइनस न्यू बैड डेट्स। कितना न्यू बैड डेट्स कितना रुपया है, न्यू बैड डेट्स रुपए है 900। चलो चलो 900 माइनस करेंगे फटाफट। ठीक है, 0 0, ये कितना बचा, 1 बचेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। एक इसको दिया तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 2 बड़ा, ये 10 हुआ, 10 ये 10 10 में से 1 गया, ये हो गया, फिर ये 9 हो गया, 9 हो गया। हाँ 39,100 2 बटा 39,100 यहाँ पे हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, फिर क्या बोला है हमें, आरडीडी निकालने के लिए बोला गया ना। आरडीडी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ₹1000 राइट दिया हुआ है, माइनस यू आर डी डी। समझ में आ गया, कितना माइनस करना है, 1000, 1 2 3, समझ में आ गया, 38,100 डन। ये वाली भी चीज हो गई। अब यही चीज हमारी क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट आपको मालूम है पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल में चलते बैड डेट्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पीएनएल आ गया हमारे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ गया। तो न्यू बैड डेट्स है, तो न्यू बैड डेट्स हम लोग पहले क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। कितना 900 है, 500 में जब 900 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर न्यू आरडीडी हमारी, न्यू आरडीडी हमें कितना दिया, 1000 रुपए दिया है। जब 1000 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 2400 हो जाएगा। ठीक है, अब 2400 में से हमें 800 माइनस करना है। तो 2400 पे 800 अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा आंकड़ा लगाते हैं तो हमारा कितना आएगा, 1600 आएगा मेरे ख्याल से। 1600 ही आएगा ना, 4 यहाँ से कट किया 4, हाँ 1600 आएगा हमारा। तो चलो ये हमारा दूसरा वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, ये वाला भी एडजस्टमेंट हो गया। फिर क्या बोला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। क्या बोला, हमें डिस्काउंट निकालने बोला है, किसके ऊपर, डेटर्स पे 3% निकालने बोला है। चलो डेटर्स का अमाउंट कितना है हमारा, 38,100 है ना। अब 38,100 पे 3% का डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो मैं आपको बताता हूं। क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 3% डिस्काउंट डेटर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या दिया हमें अमाउंट, 38,100 दिया। 38,100 का हमें 3% निकाला है, इंटू 3/100, 0 0 कट, 0 0 कट। ठीक है, क्या करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 8 3 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे। 3 3 जा 9 होता है, 9 प्लस 2 कितना होता है, 11 होता है। तो ₹1143। अब हम क्या करें, किसी कस्टमर ने हमें क्या किया, हमें टाइम से पहले पैसे दे दिए, तो हम उन्हें क्या दे रहे, 1143 रुपए का डिस्काउंट दे रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1143 रुपए। ठीक है, माइनस 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो अब क्या, मुझे डिस्काउंट दिया तो मुझे संडे डेटर्स उतने पैसे कम आएंगे ना, सही बात है। अब ये 38,100 में से जब मैं 1143 माइनस करता हूं तो सीधी सीधी बात है, 10 में से क्या गया, 3 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, ये 9 है, 9 में से जब मैं 4 गया तो 9 में से जब 4 जाता है तो कितना बचता है आपका, 5 बचता है। ठीक है, अब ये 0 था, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 10 हो गया, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 9 बच जाएगा। और ये 7 में से 1 गया तो कितना बच गया, ये आपका 6 बच गया। ठीक है, तो 36,957। अभी 1143 हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, तो ये हमने डिस्काउंट दिया, हमारी बिजनेस ने डिस्काउंट दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो ये कहां जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, पीएनएल के डेबिट साइड में लिखेंगे 3% डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कितना, 1143 था ना, हाँ
1143 यहाँ पे डालेंगे 1143 रुपए, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए दोस्तों आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा वीडियो ज्वाइंट होता हुआ दिखाई देगा। रीजन क्या उसके पीछे कि जब मैं सम ये सॉल्व कर रहा था तो हमारे ऑफलाइन लेक्चर चालू होने वाले थे, और मैंने कहा भी मैं बार बार क्या देख रहा हूँ, आपको बोला भी मैं कि मैं ऑफलाइन लेक्चर्स मेरे टाइम चालू होने वाले तो उसके टाइमिंग देख रहा था। तो चलो अभी मैं फ्री हुआ हूं तो फटाफट से सेशन को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, टाइम मिला बीच में। तो पहला क्या बोला गया, पहला देखो ये बोला गया कि देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने कर लिया, क्रेडिटर्स वाला बाकी है 5% हमें देना है, ठीक है। अब 5% क्रेडिटर्स डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी सप्लायर से हमने माल उधार पे लिया था 10 महीने के लिए, लेकिन उसको जो हम 6 महीने में क्या कर देते, पैसे क्लियर आउट कर दे रहे, ठीक है। तो हम जब टाइम से पहले दे रहे, सही बात है, जब टाइम से पहले दे रहे तो उससे हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट मांगेंगे, उसी डिस्काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन टू क्रिएट अ डिस्काउंट ऑन सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ में आ गया। अब डिस्काउंट मिल रहा है तो बड़ा पैसे उसको कम पे करने पड़ेंगे, प्लस वो हमारा फायदा हो गया ना, सही बात है। तो 25,700 का 5% निकालेंगे, चलो 5%, $700 इंटू 5 अपॉन 100, तो यहाँ पे 0 0 कट, यहाँ पे 0 0 कट, ठीक है। अब फटाफट करेंगे, 5 7 कितना होता है 35 होता है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, 5 5 25, 25 प्लस 3 अगर मैं करूँ तो 28 होता है, 8 यहाँ पे करूंगा, 2 यहाँ पे, 5 2 10 होता है, प्लस यहाँ पे 1285, ठीक है। तो 1285 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, ठीक है, डिस्काउंट 1285, ठीक है। अब 10 है, बोरो करेंगे, 0 0 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5 बचा, ठीक है। 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 बचा। फिर इसके 7 में से 6 गया, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। ये 5 में से 4 गया, 1 गया तो कितना बचा, 4 बचा, और ये 2, तो कितना हो गया 24,415। अब ये जो अमाउंट होगा कहाँ जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा। रीजन क्या, गेन है, ठीक है, सिंडिकेटेड में से माइनस किया, लेकिन एक तरह की हमारी गेन हुई ना, डिस्काउंट मिला है, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा। तो बाय डिस्काउंट ऑन सिंडिकेटर्स, एससी लिख दे रहा हूं, ठीक, कितना 1285 था, 1285, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया है, हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस ₹700, सैलरी। अब वेजेस हमने कितना पे किया है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये वाली पार्ट भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं सैलरी का कर देता हूं। तो सैलरी में मुझे क्या दिया हुआ है, देखो सैलरी में अगर मैं बात करूं, सैलरी में ₹800 दिया हुआ है, तो सैलरी ₹800 में यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 पे किया, 800 रुपया पे करना बाकी है, तो 800 यहाँ पे करेंगे, 3,000 प्लस 800 कितना होता है, 3,800 रुपए यहाँ पे हो जाते हैं हमारे। क्लियर हो गया, समझा। अब इसका हम क्या करेंगे, हम इसका दूसरा इफेक्ट देंगे, ठीक है। चलो दूसरा इफेक्ट इसका हम लोग देंगे, तो दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, हमारे लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपए दे दिया, लेकिन 800 रुपए अभी भी देना बाकी है, तो जब तक नहीं देंगे वो हमारा कर्जा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए यहाँ पे लिख देंगे। फिर वेजेस रुपए था, वेजेस का भी कितना 700 रुपए हमें पे करना बाकी था, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग, कितना 700, 800 और 700 कितना होता है, 1500 होता है, तो यहाँ पे 1500 हमने लिख दिया, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, आपकी लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि पे नहीं किया, जब तक पे नहीं करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, कर्जा रहेगा। तो ये 700 यहाँ पे आ गया। अगेन 800 700 कितना हो जाता है, 1500 हो जाता है, तो यहाँ पे हमने ये भी चीज लिख दी, डन। तो चलो ये वाला पार्ट भी हमने कवर कर दिया। फिर इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब ये साल कब शुरू हुआ, ये साल की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019, तो शुरुआत कब हुआ रहेगा, 18 19 1 अप्रैल 2018 से लेकर 2019। अब इंश्योरेंस का पैसा हमने टोटल 15 महीने के लिए पे किया है, और अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, मतलब हमने 3 महीने क्या एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो क्या वो 3 महीना क्या हमारा इस साल का खर्चा था, नहीं सर, वो इस साल का खर्चा नहीं था। जब वो इस साल का खर्चा नहीं था तो इसको हम लोग इसमें रहने देंगे, नहीं, उसको लेस करना पड़ेगा। रीजन क्या है, अगर इसी में रहने देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो हिसाब किताब है प्रॉपर नहीं होगा, हमें प्रॉफिट प्रॉपर्ली मिल नहीं पाएगा, समझे। तो इसलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही कैजुअल होने वाला हमारा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलो मैं बता देना चाहता हूं। अरे यार, ठीक है, लिखते हैं कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस,
ठीक है, 1500 अमाउंट था, ठीक है। कितने महीने का हमने एक्स्ट्रा पे किया, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया, टोटल कितने महीने का पे किया था, 15 महीने का। 15 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 15 ठीक है। फिर ये 100 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो 300 रुपए हमने ज्यादा पे किया है, तो ज्यादा पे किया है, अगले साल का खर्चा था, इस साल कर दिया तो माइनस करेंगे। तो फटाफट से इंश्योरेंस में जाएंगे, इंश्योरेंस में माइनस करेंगे प्रीपेड 300। जब 1500 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1200 बचेगा। तो 1200 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये जो 1200 हमने 300 रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किया है, इसका फायदा हमें कभी ना कभी तो मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज हमें जो फ्यूचर बेनिफिट होती है, हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस ₹300 लिख दिया, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे की बात करूं, अब क्या, डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, लैंड और बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना 5%। तो चलो निकालते हैं, 25,000 का 5% निकालना है भाई। चलो कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का, 25,000 है। 5 100 0 0 कट 0 0 कट 5 0 0 5 5 25 5 यहाँ 2 यहाँ 5 2 10 10 + 2 कितना हो गया 20, ठीक है। 1250 रुपीज, ठीक है। तो 1250 रुपए, तो 1250 रुपए हमारा डिप्रिसिएशन है, तो माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन 5%, 1250 माइनस करेंगे। 0 में से गया 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। फिर उसके बाद ये 4 में से ये 4 हो गया, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 और ये 2, तो कितना 23,750 हमारा ये वाला अमाउंट हो गया। समझ बराबर, बराबर है ना, डाउट तो नहीं है ना, कुछ चेक कर लेता हूँ भाई, कभी कभी डाउट आए तो चेक कर लिया करना चाहिए, इतना भी नहीं, वैसे तो राइट ही रहेगा। 25,000 माइनस 1250, 23,750 है, बराबर है, ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट गिरा। अमाउंट गिरा मतलब जब हम बेचेंगे लैंड या फिर बिल्डिंग तो हमें 1250 रुपए कम मिलेंगे, तो ये हमारा नुकसान हुआ। तो नुकसान कहाँ जाता है, पीएनएल के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे लिखो टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना 1250, 1250 समझ में आ गया। 1250 वाला अमाउंट यहाँ पे अपन ने लिख दिया। चलो ये भी हो गया। तो हमने सारे के सारे जो एडजस्टमेंट है वो कवर कर लिया। अब बैलेंसिंग वाला काम करेंगे, फटाफट से करेंगे, टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है। चलो मैं अपना मोबाइल ले लेता हूँ कैलकुलेटर के लिए, फटाफट से कर लेंगे। 57,200 प्लस 22,000 कितना, ये इसका टोटल जा रहा है 79,000। यही टोटल आ रहा है। इसका कितना आ रहा है भाई, 18,100, 35,000, 700, 1500, ठीक है, 55,300। और इसका जो टोटल आ रहा है 55,300 आ रहा है। किसका हैवी है, वो वाला साइड हैवी है, तो बट ऑब्वियसली बात है इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 79,200, 79,200 खट 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 खट, ठीक है। डन। अब 79,200 में से जब हम क्या करेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉपर प्रॉफिट आएगा कितना, 55,300, कितना 23,900 हमारा क्या प्रॉफिट है। तो 23,900 हमारा प्रॉफिट है, तो यहां पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। अभी 23,900 कहां पे जाएगा, हमारे पीएनएल में जाएगा। पीएनएल में चलो ट्रांसफर करते हैं इसको। जब पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 23,900। अब इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे। चलो फटाफट टोटल कर लेते हैं भाई।
50 250 1285। तो ये किसका कितना टोटल आ रहा है? इसकी बात भी है क्या? लेना पड़ेगा बट हाँ नेट प्रॉफिट नहीं डिवाइड हो पाएगा। चलो मैं टेबल ऐड कर देता यार। एक्चुअली कैसा है कि कम पड़ गया। कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है? 25,485 आ रहा है। ठीक है, चलो उसका टोटल कर लेते हैं। 1250 1600 1000 1900 3800 1200 1143 और इसका जो टोटल आ रहा है 11893 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11893 आ रहा है। तो हैवी कौन सा है? हैवी वाला ये है 11893। सही बात है। अब हैवी वाला ये है तो ये वाला अमाउंट इधर आ जाएगा 25,485 25,485 बरोबर 25,485। अब 25,485 में से 11,893 माइनस करना पड़ेगा। 25,485 माइनस 11,893 तो कितना आता है? 13,592 आता है हमारा अमाउंट 13,592। ठीक है, मैं एक बार फटाफट इससे पहले आंसर देख लूं, आंसर बरोबर है कि नहीं बरोबर है। तो यहां तक हमने जो सम सॉल्व किया प्रॉपर है। 13,592 हमारा क्या है? प्रॉफिट वाला अमाउंट है। ठीक है, अब ये नेट प्रॉफिट है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पार्टनरशिप है तो भैया तो डिवाइड कैसे करेंगे? लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दोनों का नाम आएगा टू नेट प्रॉफिट। एक का नाम क्या है? एक का नाम है रीना और एक का नाम है आरती। रीना आरती। ठीक है, अमाउंट ऊपर लिख देंगे। 13,592 हमारा प्रॉफिट है। 39,592 का प्रॉफिट में है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट कौन सा? नेट वाला। ठीक है, पहला क्या है? रीना का है। रीना का अमाउंट अगर मैं बात करूं तो कितना है? 13,592। कितना प्रॉफिट में? 5 हिस्सा है। टोटल हिस्से कितने हैं? 8 है। ठीक है, फटाफट से इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 13,592 इंटू 5 5 टू 10। यहाँ पे ये 1 हो गया। 5 9 से कितना होता है? 45 होता है। 45 में प्लस 1 करेंगे 6 5 से 25 9 यहाँ पे 2 यहाँ पे 15 5 3 से 15 15 प्लस 2 कितना है? 17 5 1 से 5 और ये 67,960 होता है। 67,960 को जब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 8 के टेबल में 67 आता है क्या? नहीं आता है। 8 8 से 64 होता है तो यहाँ पे 864 करेंगे तो ये कितना बचा? 5673 हो गया। 8 के टेबल में 39 आता है क्या? नहीं, 8 के टेबल में 39 नहीं आता है। 8 4 आपका 32 होता है। ठीक है, ये कितना बचा? 7 बचा। ठीक है, ठीक है। अब 8 के टेबल में 76 आता है, नहीं आता है। क्या आता है? 8 9 से 72 होता है तो यहाँ पे 72 कितना बचा? 4 बचा और 0 40 तो कितना? 8495। कितना हमारा आंसर आ रहा है? 8495 हमारा करेक्ट आंसर है क्या? हाँ, 8495 हमारा करेक्ट आंसर है। बरोबर, तो चलो ये हमारा 8495। ठीक है, अब 8495 हमारा करेक्ट आंसर आ चुका। अब मैं एक तरीका और कर सकता हूँ कि देखो 13,13592 को जब मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ किससे? 5948। ठीक है, 8495 से माइनस करूंगा तो भी मेरा आंसर जो रहेगा वो प्रॉपर आएगा। जैसे मैं कर के दिखा देता हूं आपको 13592 माइनस 8495 तो आंसर जो आ रहा है वो दूसरे वाले का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 5095 आएगा। कितना आएगा? 5095 आएगा। बरोबर, दो मिनट। नहीं 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 5095 नहीं आएगा। 2 मिनट मैन्युअली करता हूँ। ये 2 है, ये 12 बन जाएगा। ये कैरी करेगा तो ये कितना बन जाएगा? ये 8 बन जाएगा। ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 गया कितना हो गया? 7 हो गया।
18 में से 9 गया तो कितना बचा, ये 9 बच गया, ठीक है। फिर ये 5 का क्या हो गया, 4 हो गया, 4 से 0 हो गया, ठीक है। 13 में से 8 गया, 9 10 11 12 13, कितना बचा, 5 बचा। तो 5097 ये करेक्ट आंसर है। हाँ 5097 करेक्ट है, 8495 वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दोनों आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 8495, ठीक है। क्या हमारा फिर 5097, और ये ट्रांसफर कब कहां पे होगा, नेट प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट जब मैं निकाल रहा हूं तो यहाँ पे अब मुझे देखना होगा क्या है, 5097 8495 8495, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो 50,000 इसमें सीधा सीधा 58,495, ठीक है। और ये कितना आएगा 35,097, क्लियर है। ये बैलेंस है सबसे ज्यादा, तो ये बैलेंस को जब मैं इधर से इधर लेके आ रहा हूं तो ये हो गया। अब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ये वाला साइड तो सीधा 2000 और 1000 दिख रहा है सीधा सीधा, यहाँ पे 2 बैलेंस कैरी डाउन। अब 2000 58,495 में से 2000 माइनस करेंगे तो कितना, 56,495 होगा, 56,495 हो जाएगा, ठीक है। 35,000 में से करेंगे तो कितना 34,097 होगा, ठीक। अब ये जो अमाउंट है कहां जाएगा, ये अमाउंट हमारे कैपिटल में ट्रांसफर होगा। पहला नाम क्या है, पहला नाम है रीना, फिर है आरती। रीना को कितना 56,495 मिला है, $34,097, $56,495, ठीक है। और फिर उसके बाद 34,097 टोटल करते तो कितना आता है 90,592, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोनों ही साइड का हम लोग टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो हमें हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो टाइम ना ही वेस्ट करते और फटाफट से हम लोग क्या शुरू करते हैं। ना चलो अब फटाफट से टोटल करेंगे। टोटल क्या आएगा हमारा 9592, ठीक है। फिर 24,415, फिर 1500, और कुछ है क्या, नहीं। तो इसका टोटल कितना आ रहा है 1,16,507 रुपए, ठीक है। फिर इसके बाद 23,750, 20,000, 36,957 प्लस 300, 11,500, 2,000, 22,000, बरोबर। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1,16,507 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट पूरी तरीके से हमारा टैली हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझी होंगी और क्लियर हो गया होगा। हाँ बीच में आपको जो है वीडियो ज्वाइंट मिली होगी, रीजन क्या था, रीजन भाई मेरा ऑफलाइन लेक्चर है और अभी भी देखो 5:30 बजने जा रहा है अगेन मेरा 5:30 बजे 12th कॉमर्स का ऑफलाइन लेक्चर है, ठीक है। तो होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई और कितने एफर्ट्स लग रहा है आप देख रहे हो। तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर नहीं किया तो शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।